जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि हम इंग्लिश को कैसे करें, इंग्लिश में उनका स्कोर नहीं हो रहा और एग्जाम में हम 15 पर स्कोर कैसे करें। और आप सभी को पता है इंग्लिश का मतलब, मैं मानूँ तो एक्स और वाई ग्रुप में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पर इंग्लिश बहुत बेसिक आती है और टाइम मैनेजमेंट भी की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि इंग्लिश में खूब टाइम मिलता है। तो अपन इजीली है ना 15 वाले स्कोर कर सकते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि अपने ऑल ओवर स्कोर को अगर बढ़ाना है तो फिजिक्स मैथ मान लो कैलकुलेटिव आ गई तो अपना स्कोर नीचे चला जाएगा, अगर इंग्लिश भी नीचे रह गई। तो इंग्लिश में आपको 15 प्लस नंबर लाने ही है कैसे जैसे। तो इंग्लिश वैसे बेसिक आती है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो भी बहुत ईजी आती है। और मेरा भी अभी पिछले एग्जाम में स्कोर 18.75 था इंग्लिश में। तो आप भी अगर कर सकते हो, अगर सही तरीके से और सही स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो इंग्लिश में इजीली आप 18 तक, बहुत सारे 18 तक मान लो, पर 15 तक तो आप कर ही सकते हो स्कोर इंग्लिश में इजीली। तो अगर मैं फ्रेशली बात करूँ कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं वोकैब के। मैंने आपको बताया भी है। सिनोनिम आता है एक, तो एक एंटोनिम आता है, एक वन वर्ड आता है, एक ईडियम आता है और एक मिस स्पेल्ड आता है। तो आप देख लो भी, वोकेबलरी का मतलब 25% पार्ट तो वोकेबलरी का आता है एयरफोर्स में। और अगर मैं बात करूँ आप इनको कैसे करो, तो या तो आप इनकी कोई डेली क्लास लगा लो, या फिर आप कोई बुक है आपके पास उसके अंदर से सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड भी कोई, मतलब अगर आप 200-300 वन वर्ड पढ़ लेते हो तो लगभग 19 आ जाता है, ज्यादा मतलब टफ वर्ड वन वर्ड नहीं आते, मतलब नॉर्मल से आते हैं। और मिस स्पेल्ट जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट मिस स्पेल्ट होती है ना कोई भी बुक में, जैसे मान लो किसी के पास लूसेंट है, सर भी वैसे तो वोकेबलरी वाली क्लास में करा देते हैं, पर अगर किसी के पास लूसेंट है या कोई बुक है तो उससे तो इंपॉर्टेंट मिस स्पेल्ट है वो पढ़ लो। और सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम भी आप कोई बुक से या क्लास लेके कैसे भी मतलब अपने तैयार कर लो। बेसिक आते हैं, मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, यहाँ कोई वर्ड आपसे नहीं हो रहा मगर एग्जाम में हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में लेवल ज्यादा नहीं रहता इंग्लिश का। इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक लेवल रहता है, तो वहां आप इजीली कर लोगे। तो ये तो रहा वोकेब के लिए। और वोके मतलब आप बेसिक से पढ़ो, डेली क्लास लगाओ और वोके को टाइम दो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर 25% रोल तो आपको पता है वोकेब का ही है। और 25 नहीं 50 ही मानो, क्योंकि 5 नंबर का आता है पैसेज, पैसेज के 4 क्वेश्चन और एक आता है उसके अंदर यही वोकेब का क्वेश्चन। तो मतलब 6 नंबर की वोकेब हो गई, 4 नंबर मतलब कॉम्प्रिहेंशन के। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी, जैसे मान लो किसी की वोकेब अच्छी होगी, तो मतलब इजीली कवर कर लेगा पेसेज को भी। तो ये 10 नंबर मतलब आपका 40-50% पार्ट तो मतलब वोकेबलरी का ही है। तो मतलब पेसेज को आप अच्छे से करो। और पेसेज की क्या करना है आपको, कोई भी मतलब कोई बुक ले लो या फिर कोई मॉक टेस्ट ले लो और उसके अंदर से पेसेज वाला पार्ट खोलो और 10 से 12 पेसेज आपको एग्जाम तक सोल्व कर लेने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे पेसेज करते हैं और पेसेज का मतलब बेस्ट तरीका क्या है और कैसे क्वेश्चन ढूंढते हैं, वहां कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज आपकी मैनेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पेसेज कर लो, ठीक है। और बचे 10 नंबर, 10 नंबर की रहती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, पेसिव का, नरेशन का। तो आप पेसिव और नरेशन के टॉपिक जो चैप्टर है उनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि उनका तो पक्का एक एक क्वेश्चन आना ही है और मेरे को लगता है वो इजी सा क्वेश्चन आता है, तो लगभग भाइयों का वो तैयार भी होगा। और इस बार वो क्वेश्चन खूब आया था, भूम भूम का भाई हूम से नहीं बनता, वो पेशी में खूब क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा टारगेटिव था इस बार। तो आप वो तैयार कर लो अच्छे से। और अगर मैं बात करूं इसकी, और जो 8 क्वेश्चन बचे उनकी, तो उनमें से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं परिपोजिशन के। तो परिपोजिशन का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, जो फिक्स परिपोजिशन नहीं होती, जैसे अबाइड बाई, जैसे मान लो बहुत सारी ऐसे फिक्स रहती हैं उनके साथ, तो वो तैयार कर लो। लगभग एयरफोर्स में वही पूछी जाती है, तो आप वो तैयार कर लो, लगभग 1 से 2 नंबर की वो पूछी जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ टेंस से, तो टेंस से लगभग इफ कंडीशन वाला क्वेश्चन लगभग आता है, मेरे शिफ्ट में भी आया था। तो आप ये अच्छे मतलब टेंस पूरा ही पढ़ना आपको, पर ये मतलब ये टारगेटिव रहता है, लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही है। तो एक आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। और अगर मैं आगे बात करूं, इसके बाद वो रहता है एक कंजक्शन। कंजक्शन क्वेश्चन नहीं होता, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये बहुत सारे पेयर हैं। ये जो जितने पेयर है ना कंजक्शन के अंदर, ये पेयर तैयार कर लो, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप कंजक्शन के अंदर जितने भी ये पेयर हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कितने नंबर हो गए, 2 2 4 मतलब 6 नंबर हो गए लगभग, बचे 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर से आपका नाउन प्रोनाउन और एक आर्टिकल का क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जिनके अंदर से आपको नाउन प्रोनाउन से आपको या तो फिलअप पूछ ले जाएंगे या फिर एरर वाले क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। और जैसे मान लो मेरे क्वेश्चन आया था आर्टिकल का एरर का क्वेश्चन आया था, कई बार आपको पूछ लिया जाता है नाउन से ये बनाओ
एडजेक्टिव को नाउन में बदलो, नाउन को एडजेक्टिव में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो लगभग मैं बात करूं, जैसे मान लिया आपको मैंने 15 नंबर का बताया, 5 नंबर की वोकैब, 5 नंबर का पैसेज, और 2 नंबर के पैसिव नरेशन, और 2 नंबर की, मतलब 15-16 नंबर तक तो फिक्स है कि क्या आना है इसके अंदर, पेपर के अंदर। तो आप अगर सही स्ट्रेटेजी तैयारी करते हो ना, तो इंग्लिश में आप 15 प्लस स्कोर इजीली ले जाओगे। चैप्टर को भी अगर फोकस करोगे, आज भी कोई भाई अगर तैयारी कर रहा है, तो अभी तो 2 महीने पड़े, 1 महीने के अंदर भी आप 15 प्लस स्कोर इंग्लिश में कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस तो वैसे बड़ा है, पूरा ही करना है आपको, अगर आपको पूरा ही करना है, क्योंकि आपको स्कोर और भी बढ़ाना है 15 प्लस से भी। पर अगर आप टारगेटेड टॉपिक भी अगर पढ़ लेते हो, जैसे मान लो नरेशन पेसिव, और टेंस, कंजक्शन, और ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, 5-7 टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो, तो आपके 10 ग्रामर के जो 10 नंबर आ रहे हैं, उनमें 7 से 8 नंबर इजीली आ जाएंगे। और वो कैप तैयार कर लो, और पेसेज का आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये इंग्लिश का सबसे मतलब मेरे को बेस्ट तरीका लगा, क्योंकि इंग्लिश में मैंने भी डिफिकल्टी फेस करी है, पर जब मैंने समझा सिस्टम को कि ऐसे होता है, इसके अंदर टारगेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस, हाँ पूरा सिलेबस पढ़ना है, पर एक बार मतलब लास्ट में सर आपको करवाएंगे प्रैक्टिस, तो टारगेटेड क्वेश्चन ईयरफोन से पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करो। और अगर आपको और कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके डाउट के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा, या फिर आपका कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।